से जब राम और रावण की जब कहानी आती है तो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो एक उन्होंने बात कही थी कि जब राम अपनी विजय के लिए जब युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने एक यज्ञ किया था, विजयी भव यज्ञ जिसे कहते हैं। तो कहते हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने जामंत जी को पूछा कि एक विद्वान पंडित हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा एक ही विद्वान पंडित है जो इस यज्ञ को पूरा कर सकता है, वो है रावण। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच में रावण ने राम के विजय भव के लिए यज्ञ किया था? तो भूपेंद्र सर, उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये एक तो कुछ ही लोग जो ये कथा कह रहे हैं तो वही लोग इन चीज़ों को बता रहे हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि आपने किन का वीडियो सुना या किन के विचार सुने, तो क्या नाम था, कौन सा वीडियो, किसी का कोई ऐसा है आपके पास नाम की जिसने जी ये? जी, कुमार विश्वास। अच्छा, कुमार विश्वास। हाँ, कुमार विश्वास आजकल काफ़ी चर्चा में है जी। तो क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि रामायण की कथा सुनाने की। जी जी जी। लेकिन क्या ऐसा कुछ है कि रामायण की कथा जो सुना रहा है वो ऑथेंटिक है? क्या कुमार विश्वास उसकी ऑथेंटिसिटी का, कुमार विश्वास के पास कोई सर्टिफिकेट है कि पूरे समाज के सामने इतने बड़े लेवल पर कुछ भी बोल सकता है? तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि राम और रामायण एक दुनिया की सबसे पवित्र ग्रंथ है और दुनिया के सबसे महान राजा राम हुए हैं जी, और वो भगवान है। अब उनके बारे में ऐसी बातें बोलना जो कभी सुनी ना हो और कुछ पॉसिबल ना हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जो कुमार विश्वास ने बोला है कि भगवान राम को एक पंडित की जरूरत पड़ी और वो रावण को ले आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जिसकी पत्नी को कोई भगा के ले गया उसको पंडित, और उसको पंडित चाहिए होगा? पहली बात तो ये है कि ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और ऐसा कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा हुआ है जी। और वाल्मीकि रामायण से अलग जो हमारे विद्वान हुए हैं, हमारे महर्षि दयानंद सबसे बड़े विद्वानों में आते हैं, वेदों के। जी जी। दुनिया में अगर वेदों की किसी ने व्याख्या करी है तो वो महर्षि दयानंद है। महर्षि दयानंद को आजकल बताया नहीं जाता या आगे उनका पाठ्यक्रम नहीं लगाया जाता। महर्षि दयानंद के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। फिर टॉपिक पर आऊंगा, क्योंकि टॉपिक पर लाने के लिए थोड़ा सा लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं कुछ विद्वानों के विचार और रामायण की, वाल्मीकि और ये सारी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग ही महर्षि दयानंद पे बात कर रहा हूं कि महर्षि दयानंद ने ही ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वेद अस्तित्व में इस समय नहीं है और कथावाचक प्रोफेशनल कथावाचक है, और मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़ा कथावाचक वही हुए हैं, मोरारी बापू। जी, जी, और आज मोरारी बापू का आप हाल देख रहे हैं, कहां कहां क्या क्या वो बोल रहे हैं। पूरी रामायण की कथा ही उन्होंने चेंज कर दी है। तो जो कथावाचक है जी, उनको ये देखना होगा कि वो पब्लिक के सामने, हिंदुस्तान के सामने रामायण की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो अपना हित ना देखें उसमें जी। तो ऐसे ही जब हमारे महर्षि दयानंद के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, तो महर्षि दयानंद ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटे। जब हमारा हिंदुस्तान गुलाम हो गया जी। हिंदुस्तान गुलाम हो गया, यानी कि गुलाम आदमी तब होता है जब उसमें ज्ञान की कमी आ जाती है, मेरा मानना ये। तो अब उन्होंने वेदों की ओर लौटे और उन्होंने बुक्स लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जो उनका बड़ा फेमस सत्यार्थ प्रकाश है। और जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उन्होंने अपना प्रचार करना शुरू किया वेदों का और भारतीय संस्कृति का। तो 1857 की क्रांति आई। आज पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं बताया जाता कि हिंदुस्तान 1857 की क्रांति किनके द्वारा आई थी, या प्रेरणा स्रोत कौन थे, या मेन क्रांतिकारी कौन थे, या किनके विचारों से वो क्रांति आई थी। वो महर्षि दयानंद के विचारों से क्रांति आई थी। तो महर्षि दयानंद के विचारों से क्रांति आने के बाद, 1857 की क्रांति आने के बाद, उसके बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। पूरा हिंदुस्तान में एक ज्ञान की क्रांति आ गई थी। जब ज्ञान हुआ तो क्रांति आ गई जी। जैसे ज्ञान होगा तो वो गुलाम नहीं रह सकता, वो क्रांति करेगा। तो ऐसे ही जब महर्षि दयानंद ने क्रांति आई, उसके बाद जब हम आजाद हुए जी। तो आजाद हुए तो फिर स्कूल खुले।
स्कूल खुले तो आपने देखा होगा शुरू में केवल डीएवी स्कूल खुले जी। दयानंद एंग्लो जी। उनका महर्षि दयानंद डीएवी का दयानंद एंग्लो वैदिक जी। स्कूल जी। के नाम से खोले गए। वो संस्था बनी। संस्था उसमें जब बन गई तो उसमें जब कोर्स पढ़ाया गया जी। तो महर्षि उनके साथ धोखेबाजी हुई वहां। महर्षि दयानंद के नाम पर, क्योंकि जनता पर इतना बड़ा इंप्रेशन था, इतना बड़ा प्रभाव था महर्षि दयानंद का उस समय, तो उनके नाम पर स्कूल खोले गए। जब स्कूल खोले गए तो सारी जनता ने, हम हिंदुस्तान की जनता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां भेजा, लेकिन वहां अंग्रेजी शिक्षा दी गई। नाम महर्षि दयानंद का रख दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई। तो अंग्रेज और उनकी बुक्स का आज तक भी एक पेपर डीएवी में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये क्या धोखेबाजी नहीं है? ये जिसके नाम पे स्कूल रखा हुआ उसके नाम का एक भी पेपर ना पढ़ाया जाए? बिल्कुल। तो उसके बारे में पढ़ने वाले बच्चे जानते नहीं जी। तो इस तरह से जो अब महर्षि दयानंद तो इस तरह के व्यक्ति हुए हैं कि इतना बड़ा आंदोलन उठा, तो उन्होंने बुक्स लिखी और उस समय लिखी, बाइबिल के ऊपर उन्होंने लिखा, कुरान के ऊपर उन्होंने लिखा। जब अंग्रेजों का शासन था, जब बाइबिल के उन्होंने ऊपर लिखा कि आज भी हिम्मत किसी के ऊपर पास नहीं है वाल्मीकि, जब तो गुलाम थे। जी जी जी। तो उन विद्वानों ने जो रामायण की व्याख्या करी है हमारे महर्षि दयानंद ने, उन्होंने इस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि भगवान राम ने वहां पर कोई मंदिर की स्थापना नहीं करी। वो खुद अपना यज्ञ करते थे, खुद अपना पूजन करते थे, खुद अपने विधि के विधान से, या भगवान थे वो उस हिसाब से चलते थे। तो जो ये रामायण जो आज रावण को महिमा मंडन करने के लिए, ये उसको विद्वान बताने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि रावण को पंडित के रूप में बुलाया था। आप देख रहे होंगे आज रावण को ज्यादातर विद्वान बताने की कोशिश की जा रही है। और राक्षस के बारे में पता होना चाहिए कि राक्षस ज्यादातर उनको बोला जाता था जो आदमियों को जिंदा खा जाते थे। बिल्कुल हाँ। तो जब आदमियों को जो जिंदा खा जाता था उसको पंडित कौन बना सकता था? तो आप ये देखिए, अगर कोई विद्वान है तो वो राक्षस कैसे हो गया? क्या इसका मतलब वो फिर उसको विद्वान मत बोलिए, ये तो अपोजिट वर्ड है। जी जी जी। और जब राक्षस है कोई तो विद्वान कैसे हो गया? अगर कोई विद्वान हो गया तो राक्षस खत्म हो गया, राक्षस हो गया तो विद्वान खत्म हो गया। तो ये दोनों अपोजिट शब्द हो सकते हैं। बिल्कुल। उसको कहते कि राक्षस, वो राक्षस विद्वान था। अरे भाई वो एक अत्याचारी राजा हो गया था।